बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की इस रेसिपी में मैं आपको सिखाऊंगी कि बैंगन का भरता देसी तरीके से किस तरह बनाते हैं। देसी और देहात के लोग ये रेसिपी किस तरह इंजॉय करते हैं। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये हमारे पास मौजूद हैं बैंगन 3 अदद हाफ़ केजी के। हमने एक सीख ली। हमने सीख के ऊपर 2 बैंगन लगा दिए इस तरीके से। आप चूल्हे के ऊपर अपने रखने हैं नहायत ही आसान तरीके से। आप सीख का यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत ही आसान प्रोसेस है। अमूमन देहात के लोग इस रेसिपी को बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं। तो आपने दोनों तरफ से इन बैंगन को दोनों साइड आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे के नज़दीक करनी है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह ये गल जाएं, तैयार हो जाएं। जी हाँ नाज़रीन, आप 5 से 10 मिनट अच्छी तरह मैंने इनको पकाया है, तो आप भी इसी तरह अच्छी तरह इनको पका लें। 10 मिनट गुजर जाने के बाद आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तैयार हैं। अब आहिस्ता से हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बैंगन गल चुके हैं। नहायत ही आसान देसी तरीका है, आप देखेंगे और ये बैंगन की रेसिपी चेक करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी खूबसूरत डिश है जिससे आज दिन तक हम नावाकिफ़ थे। यहाँ नाजरीन, बैंगन को ठंडा होने तक छोड़ देना है। जैसे ही बैंगन ठंडे हो जाएं तो आपने हाथ से छिलका उतार लेना है और इस तरह साफ़ करके एक दफ़ा साफ़ पानी से खंगा लेने हैं। अब हम इसकी टहनियाँ कट कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से चलेगा हमारा ख़ास देसी टोटका। अब आप इसको अच्छी तरह कूट लेंगे। एक एक पीस करके आपने अच्छी तरह बारीक कर लेना है, पीस लेना है। बहुत ही जल्दी ये अमल हो रहा है क्योंकि अच्छी तरह गल चुके हैं। अब आप चम्मच से इसको प्लेट में निकालेंगे, अलग प्लेट में। इसी तरह ये सारे आपने कूट लेने हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये ख़ास रेसिपी लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ नाजरीन, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ नाजरीन, अच्छी तरह से आपने इन बैंगन का भरता बना लेना है। और अब हमारे पास मौजूद हैं 2 अदद प्याज जो हमने बारीक कट कर लिए हैं, 2 अदद टोमेटो वो भी हमने बारीक कट करके रख दिए हैं पहले से, और 3 से 4 हरी मिर्च हमने बारीक कट कर ली हैं, और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च हम साबित यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी पतीली में ऑयल डाला। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज अच्छी तरह तल जाने के बाद 2 से 3 मिनट इनको अच्छी तरह तल लेना है। छोटी छोटी बातों को ज़्यादा ज़हननशीन रखना है, इससे आपकी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देहात की इस ख़ास रेसिपी को भी खूब इंजॉय करना। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद आपने कुटी हुई हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर लेनी है। अब 1 से 2 मिनट आपने अच्छी तरह इनको भून लेना है। जी हाँ नाज़रीन, 5 मिनट गुजर जाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर में ½ टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर लेना।
अब इसके बाद खूब अच्छी तरह आपने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, और ज़रूरत पेश आने पर आप पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब 2 मिनट गुजर जाने के बाद इसमें हम भरथा जो बैंगन का साफ़ किया था, बारीक किया था, उसको ऐड करेंगे। ऐड कर लेने के बाद अब खूब अच्छी तरह इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत ही जायकेदार बनेगी ये रेसिपी। बिल्कुल इसी तरीके के लिहाज से आपने इसको बनाना है। इंशाअल्लाह जब आप इस वीडियो पर अमल करके बनाएंगे तो ये रेसिपी आपको खूब पसंद आएगी। जी हाँ नाज़रीन, 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भून लेने के बाद अब हमारी ये ख़ास रेसिपी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार है। आप देख रहे हैं अब हमने इसमें साबित मिर्च भी ऐड कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त जायका है। तो आज ही इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर बनाइएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।